अक्सर ऐसा होता है ना कि हम डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं और सामने सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट की एक लंबी दीवार होती है। बोरिंग लगता है। चलिए आज इसी को बदलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ आसान विजुअल ट्रिक्स से किसी भी डॉक्यूमेंट को एकदम दिलचस्प और असरदार बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक आम से डॉक्यूमेंट को एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाती है। देखिए, बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बात है कि जानकारी कैसे दी जा रही है, यही सारा फर्क पैदा करता है। चलिए इसे समझते हैं। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ क्या है? सिर्फ टेक्स्ट, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। लेकिन दाईं तरफ देखिए, वही टेक्स्ट है पर एक टाइटल, एक इमेज और एक हाइलाइटेड बॉक्स। बस इन तीन चीजों ने इसे कितना बदल दिया। अब ये पढ़ने में भी आसान है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। यही तो कमाल है विजुअल्स का। तो अक्सर डॉक्यूमेंट्स में 4 बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली, वो बोरिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट होता है। इसका हल, इमेज और स्मार्ट आर्ट डालिए। दूसरी, जानकारी समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई विजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसका हल, डायग्राम्स जोड़िए। तीसरी, प्रोफेशनल नहीं लगते। इसका हल, पिक्चर स्टाइल्स और अलाइनमेंट का इस्तेमाल करें। और चौथी, सबसे बड़ी परेशानी, लेआउट बिगड़ जाता है। इसका एक ही जवाब है, सही टेक्स्ट रैपिंग। तो दिक्कतें तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स की काया ही पलट सकते हैं? चलिए अपने विजुअल टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हम 3 सबसे काम के और सबसे असरदार टूल्स पर फोकस करेंगे। पहला, पिक्चर्स, दूसरा शेप्स और तीसरा स्मार्ट आर्ट। यकीन मानिए, ये 3 चीजें ही काफी हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को शानदार बनाने के लिए। सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। एक पिक्चर कैसे डालें? ये बहुत ही सीधा है। ऊपर इंसर्ट टैब पर जाइए, वहां पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए, फिर दिस डिवाइस चुनिए। अपने कंप्यूटर से जो भी इमेज चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए और बस हो गया, इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। अब आते हैं शेप्स पर। इन्हें सिर्फ सजावट मत समझिए, ये बहुत काम की चीज है। मान लीजिए किसी खास पॉइंट की तरफ ध्यान खींचना है तो एक एरो बना दीजिए। कोई कोड या जरूरी जानकारी है तो उसे एक बॉक्स में डाल दीजिए। तरीका वही है, इंसर्ट टैब में जाकर शेप सिलेक्ट करें और माउस से ड्रैग करके बना दें। और इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? छोटे मोटे डायग्राम्स बनाने में, फ्लो चार्ट्स बनाने में, जैसा हमने कहा हाईलाइट बॉक्स बनाने में, या फिर कोई अपना कस्टम डिजाइन एलिमेंट जोड़ने में। मतलब आप जितना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, स्मार्ट आर्ट। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। आपकी जो बोरिंग सी बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट होती है ना, ये उसे एक झटके में प्रोफेशनल दिखने वाले डायग्राम में बदल देता है। आपको बस इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट चुनना है, एक डिजाइन पसंद करना है और अपना टेक्स्ट लिख देना है। बाकी सारा काम ये खुद कर लेगा। ठीक है, तो पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट डालना तो आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली काम शुरू होता है। इन विजुअल्स को डॉक्यूमेंट के साथ अच्छे से मिलाना, उन्हें पॉलिश करना। चलिए डिजाइनिंग की बारीकियों को समझते हैं। ये तो सबके साथ हुआ होगा। एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और जैसे ही एक इमेज डाली, सारा टेक्स्ट इधर उधर भाग गया, पूरा लेआउट ही खराब हो जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर घबराइए नहीं, इसका एक बहुत आसान हल है। और वो हल है टेक्स्ट रैपिंग। ये बस एक सेटिंग है जो तय करती है कि आपकी इमेज या शेप के आसपास टेक्स्ट कैसे दिखेगा, कैसे बहेगा। सही मायने में यह आपके डॉक्यूमेंट के लेआउट का रिमोट कंट्रोल है। स्क्वायर ऑप्शन इमेज के चारों तरफ एक चौकोर खाली जगह बना देता है। टाइट ऑप्शन टेक्स्ट को इमेज के शेप के साथ साथ चिपका देता है, जो काफी क्रिएटिव लगता है। बिहाइंड टेक्स्ट से इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाती है, वाटरमार्क की तरह। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। अब अपनी इमेज को और बेहतर बनाने का एक क्विक तरीका बताता हूँ, पिक्चर स्टाइल्स। ये बने बनाए फ्रेम्स और इफेक्ट्स हैं। बस एक क्लिक कीजिए और आपकी सिंपल सी इमेज पर एक शानदार बॉर्डर या शैडो या 3D इफेक्ट आ जाएगा। इससे तुरंत एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। और जैसा पिक्चर्स के साथ होता है, वैसा ही शेप्स के साथ भी कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हल्की सी शैडो डाल दीजिए ताकि वो उभरा हुआ लगे, या किसी खास मैसेज पर ध्यान खींचने के लिए उस पर ग्लो इफेक्ट लगा दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें देखने में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक ब्रोशर। इससे पता चलेगा कि ये सारे टूल्स असल में एक साथ कैसे काम करते हैं।
तो हमारा प्रोजेक्ट है एक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक सिंपल सा ब्रोशर तैयार करना। हम इसमें वो सब कुछ इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमने अभी बात की, इमेज, स्मार्ट आर्ट, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स। तो शुरुआत करते हैं इस कोर्स लिस्ट से। देखिए, इसमें सारी जानकारी तो है, MS ऑफिस, टैली वगैरह, पर ये कितना बोरिंग लग रहा है। अब सोचिए, जब हम इस पे स्मार्ट आर्ट का जादू चलाएंगे तो ये कैसा दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पेज का ओरिएंटेशन और मार्जिन सेट करेंगे। स्टेप 2, एक बड़ा बोल्ड टाइटल डालेंगे। स्टेप 3, इंस्टीट्यूट की इमेज डालकर उसका टेक्स्ट रैप स्क्वायर कर देंगे ताकि टेक्स्ट उसके बगल में सही से आ जाए। स्टेप 4, वो जो बोरिंग सी कोर्स लिस्ट थी उसे एक बढ़िया से प्रोसेस स्मार्ट आर्ट में बदल देंगे। स्टेप 5, एडमिशन ओपन लिखने के लिए एक पीले रंग का टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उस पर शैडो इफेक्ट भी डालेंगे। और आखिर में स्टेप 6, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक हल्के नीले रंग के शेप के अंदर डाल देंगे। देखिए कैसे हर टूल अपनी अपनी जगह पर काम आ रहा है। तो जो ब्रोशर हमने बनाया उससे एक बात तो साफ है, विजुअल्स का सही इस्तेमाल सिर्फ डॉक्यूमेंट को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे काम करने और जानकारी को पेश करने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। ये जो विजुअल्स हैं, ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, ये तो जानकारी को और साफ साफ समझाने का एक जरिया है। ये क्लैरिफिकेशन है। तो कुल मिला के क्या बातें याद रखनी है? पहली, ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट को एंगेजिंग बनाते हैं। दूसरी, ये मुश्किल जानकारी को आसान बना देते हैं। तीसरी, अच्छी फॉर्मेटिंग से एक प्रोफेशनल लुक आता है। और चौथी, ये सारे टूल्स मिलकर एक ठीक ठाक डॉक्यूमेंट को एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं। और आखिर में बस एक बात, एक अच्छी सही जगह पर लगाई गई तस्वीर 100 शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकती है। तो अगली बार कुछ लंबा चौड़ा लिखने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्या इसकी जगह एक तस्वीर काम कर सकती है। तो अब जब अगली बार एक खाली डॉक्यूमेंट सामने खुलेगा तो उसे सिर्फ एक सादे पन्ने की तरह मत देखिएगा, उसे एक कैनवस की तरह देखिए। टूल्स अब आपके पास हैं, सवाल यह है कि आप उस कैनवस पर क्या शानदार चीज बनाएंगे।